दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। अब हम बात करने जा रहे हैं जीएस के पेपर सॉल्यूशन के बारे में। जो आबकारी परिवर्तन सिपाही का एग्ज़ाम हुआ था 30 जून को, उसके पेपर सॉल्यूशन जीएस के बारे में। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 71वां। एमएस वर्ड में लेआउट का डिफ़ॉल्ट दृश्य है, क्या है? प्रिंट लेआउट कहलाता है वह दृश्य। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टानें प्राथमिक चट्टान है? प्राथमिक चट्टान कहा जाता है आग्नेय चट्टानों को प्राथमिक चट्टान कहा जाता है। आग्नेय चट्टान, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट है, किसने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भारत में ब्रिटिश शासन के लिए सेफ्टी वॉल्व के रूप में कार्य करने के लिए की गई थी? ये कथन था लाला लाजपत राय जी का। नेक्स्ट है 74वां। कुछ कथन दिए गए हैं और दो ही कथन दिए गए हैं, वो सही हैं या गलत बताने हैं। ब्रिटिश सरकार ने 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अधिनियम पारित किया। ठीक है, सही है। इस अधिनियम का उद्देश्य भारतीय समाचार पत्रों को अधिक स्वतंत्रता देना था। गलत है, क्योंकि इस अधिनियम के तहत ऐसा कहा गया था कि भारतीय जो समाचार पत्र होंगे उसे अधिक स्वतंत्रता नहीं देना था। केवल एक सही है और दूसरा गलत है। ये है 75वां क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। इसमें देखिए 11वीं अनुसूची को देखिए, प्रथम 8वीं 10वीं और 11वीं अनुसूची के बारे में दिया गया है। 8वीं अनुसूची में जैसे भाषाएं हैं, 10वीं अनुसूची में क्या होगा यहाँ? बी, दो ऑप्शनों में है। दूसरे का तीसरा आप देख सकते हैं। जो 8वीं अनुसूची वाला है वो तीसरे में, तीनों में है, ये एलिमिनेट नहीं हो सकता। इसके बाद हम जाएंगे डी का 2 में, यानी डी का 2 है तीसरे ऑप्शन में। देखिए 1 3 4 2, 1 3 4 और 2, ये है इसका आंसर, ये तीसरा वाला। नेक्स्ट 75 76 वाला है। ये योजनाएं दी गई हैं और योजना का उद्देश्य दिया गया है। उदय का वो है, इसका आंसर है उदय का चौथा वाला, 4 3 3 1 और 2, ये है इसका सही आंसर। उदय योजना में ये सब हुआ था, मुद्रा में ये, हृदय में ये और अमृत में दूसरा वाला। नेक्स्ट 77वां। ये कुछ धाराएं दी गई हैं, देखिए कहाँ कहाँ बहती हैं या कहाँ उत्पत्ति होती है, ऐसे करके दिया गया है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। कनारी धारा उत्तर अफ्रीका का पश्चिमी तट में बहती है। 2 3 लेब्राडोर बहती है, एफिन की खाड़ी से उत्पत्ति होती है मतलब इसकी। फिर 4 पार्कलैंड धारा बहती है दक्षिण अमेरिका का पूर्वी तट पर, पेरू हम्बोल्ट की धारा कहलाती है। पेरू को हम्बोल्ट की धारा भी कहते हैं। 2 3 4 1 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट 78। निम्न में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए बनने वाले निर्वाचक मंडल का भाग नहीं है? नहीं है पूछा गया है, नहीं है। ये इसका आंसर हो जाएगा राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य इसके निर्वाचक मंडल का भाग नहीं होते। कौन कौन होते हैं फिर? ये नहीं होता, ये आंसर गलत हो जाएगा और इसका आंसर नहीं है मतलब ये। और निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं दिल्ली और पुडुचेरी के विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये सब शामिल होते हैं। जो कह सकते हैं संसद के सदस्य शामिल होते हैं इनमें, ये 3 शामिल होते हैं और ये नहीं होते। तीसरा वाला गलत हो जाएगा। AI टूल चैट जीपीटी को किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? ओपन AI द्वारा विकसित किया गया है इसको। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। पश्चिमी घाट कहे जाते हैं, सह्याद्री को पश्चिमी घाट कहा जाता है, सह्याद्री को।
बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 81। देखिए, मुद्रा बैंक की स्थापना प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अधीन 2020 में की गई थी, यही गलत हो जाएगा। कथन सही है बताना है। दूसरा देखते हैं, मुद्रा ऋण शिशु किशोर और तरुण स्कीम के लिए अंतर्गत प्रदान किए गए थे। हाँ, मतलब दूसरा सही हो जाएगा, फर्स्ट गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 2 सही है, केवल 2 सही है। नेक्स्ट है, कथनों पर विचार करना है। स्पाईवेयर एक प्रोग्राम है जो आपके कंप्यूटर पर इंस्टॉल होता है, सही है, जो आपकी जानकारी के बिना आपके बारे में जानकारी भेजता है। इसके बाद नेक्स्ट है, फिशिंग एक ईमेल घोटाला है जिसे एक वैध वेबसाइट से आधिकारिक संचार के रूप में पहचाना जाता है। नेक्स्ट है, स्पैम बल्क ईमेल है जो अज्ञात स्रोतों से आते हैं, ठीक हो गया। फिर चौथा है, रैनसमवेयर एक गैर द्वेषपूर्ण सॉफ्टवेयर है, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, बाकी सब सही हो जाएंगे। ये नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव पूंजी निर्माण का उपयुक्त घटक नहीं है? नहीं है पूछा है, नहीं है। शिक्षा पर व्यय है, कौशल प्रशिक्षण है, स्वास्थ्य पर व्यय है, ये नहीं है। तो दूसरा आंसर सही हो जाएगा। 84वां, ये पदाधिकारी दिए गए हैं और इनके दायित्व दिए गए हैं। सन्निधाता, सन्निधाता क्या था? कोषाध्यक्ष का वो था, दायित्व करता था। शीताध्यक्ष ये राजकीय भूमि का अध्यक्ष होता था। और सूराध्यक्ष आबकारी विभाग का, और पौतवाध्यक्ष ये बार माप विभाग का अध्यक्ष होता था। तो इसके अनुसार देखा जाए तो 3 4 2 1 3 4 2 1 3 4 2 1 चौथा वाला आंसर सही हो जाएगा। 3 4 2 1, हाँ ठीक है, चौथा। 85वां, सही सुमिलित है। कौन कौन से सही सुमिलित हैं बताने हैं। बैंक दर मौद्रिक नीति को तय करती है, ठीक हो गया। कर राजकोषीय घाटा में होता है। रेपो रेट मौद्रिक नीति होता है। और बजट घाटा ये अलग ही होता है। तो इसमें कौन कौन से सम्मिलित है? बैंक दर सही है, मौद्रिक नीति, कर, राजकोषीय नीति। तो 1 और 2 सही हो जाएंगे, 2 और 3 और 4 गलत हो जाएंगे, सही सम्मिलित नहीं है मतलब। 86, कौन सा गलत है ये बताना है। नीति आयोग का कार्य सहकारी और एवं प्रतियोगितापूर्ण संघवाद को बढ़ावा देना है। देखते हैं। फिर दूसरा कथन दिया गया है, नीति आयोग का कार्य केंद्रीकृत योजना को बढ़ावा देना है, दोनों ही गलत हो जाएंगे। विकेंद्रीकरण सिद्धांत पर कार्य करता है यह जो नीति आयोग है। तो इसके दोनों गलत हो जाएंगे शायद। हाँ, बी गलत है शायद, ए सही है। सहकारी तो होता ही है संघवाद को बढ़ावा ना। इसमें अभी मेरे को पता नहीं लग पा रहा, इसका आंसर मैं पिन कर दूंगा। नेक्स्ट है, एक ही वेब पेज पर बार बार आने के लिए इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की वेबसाइट प्राथमिकताओं को संग्रहित करने के लिए उपयोग की जाने वाली एक छोटी टेक्स्ट फाइल है। क्या है? कुकी, कुकी कहा जाता है। एक को दो से मिलाना है, मिलान करने हैं। WTO मुक्त व्यापार से संबंधित है। RBI बैंक दर से संबंधित है। और इन्हीं दोनों को मिलाने से मिल जाएगा आंसर शायद। हाँ देखिए, 2 1 एक ही ऑप्शन में है, तो सी हो जाएगा। 2 1 4 3 4 MSP, अच्छा मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और गरीबी सतत विकास, ठीक हो गया। 2 1 4 3 हो जाएगा इसका आंसर, तीसरा वाला। फिर है, समतल घाटियाँ जिन्हें दून भी कहते हैं स्थित हैं, कहाँ पर स्थित है? ये हो जाएगा लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच। नेक्स्ट है, नई औद्योगिक उत्पादन सूचकांक 2011-12 की श्रृंखला में किस उद्योग को कोर उद्योग में शामिल नहीं किया गया है? नहीं किया गया है, नहीं किया गया है, पढ़ना है। कोर उद्योग में शामिल नहीं किया गया है, तो इसमें हो जाएगा रसायन को शामिल नहीं किया गया है। बाकी कोयला, उर्वरक, बिजली को शामिल किया गया है।
निम्नलिखित में से सुमेलित युग्म का चयन करना है। सिमलीपाल, ये उड़ीसा में है, और सुंदरवन ये तो पश्चिम बंगाल में, पन्ना एमपी में है, मानस सही हो जाएगा, असम में है। ठीक है, बिल्कुल चौथा आंसर सही हो जाएगा। फिर ये सूची ए को 2 से सम्मिलित करना है। देखिए, अनुच्छेद 16 में क्या लोक नियोजन की 4 हो जाएगा। ये 17वें का आर्टिकल अस्पृश्यता, और 18वें का उपाधियों का अंत, 21वें का शिक्षा का अधिकार। 4 3 2 1, 4 3 2 1 सेकेंड वाले ऑप्शन में बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 92 93 वाला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन कौन भारत के उप प्रधानमंत्री बने हैं लिखा है। देखिए, मोरारजी देसाई बने थे, जगजीवन राम बने थे, वाई बी चौहान बने थे, चरण सिंह बने थे। तो 1 2 3 5 ये बने थे, यानी चौथा आंसर सही हो जाएगा। 94वां, एक ऑपरेटिंग सिस्टम किसी व्यक्ति को प्रतीकों, आइकन, पॉइंटिंग डिवाइस आदि के उपयोग के माध्यम से कंप्यूटर के साथ संचार करने के में सक्षम बनाता है। इसे निम्नलिखित में से किसमें वर्गीकृत किया जाएगा? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, GUI में इसे वर्गीकृत किया जाएगा। नेक्स्ट है 95, उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु निर्वाचक मंडल में सम्मिलित होते हैं उपराष्ट्रपति, यानी लोकसभा का ना राज्यसभा का अध्यक्ष। तो इसमें शामिल होते हैं संसद के निर्वाचित और मनोनीत प्रकार के सदस्य, सी हो जाएगा इसका। 96, भारत में छिपी बेरोजगारी किस क्षेत्र में पाई जाती है? किस क्षेत्र में पाई जाती है? कृषि क्षेत्र में। छिपी हुई बेरोजगारी होती क्या है? जब उत्पादक जो लोग हैं, वह जैसे एक खेत है, उसमें लगे हैं 10 लोग, और टोटल 10 किलो ही उत्पादन हो रहा है उसमें, वो 10 लोग कर रहे हैं, और एक लोग भी 10 किलो उगा सकते हैं। तो वो 10 लोग 9 लोग कहाँ जाएंगे? वो छिपी हुई बेरोजगारी के अंतर्गत आएंगे। तो इसी को कहते हैं कि छिपी हुई बेरोजगारी किस क्षेत्र में पाई जाती है? कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। सही सम्मिलित नहीं है, बताना है इसमें सही सम्मिलित नहीं है। खरीफ की फसलें, प्रमुख फसलें चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, कपास हैं। ठीक है। रबी की फसलें गेहूँ, ज्वार, बाजरा, ज्वार, चना एवं तिलहन है। ठीक है। जायद, प्रमुख फसलें चावल, मक्का, मूंगफली और सब्जियां और फल। ठीक है। मिश्रित खेती में क्या होता है? कृषि उत्पादन के बिना पशुपालन नहीं होता, क्योंकि कृषि उत्पादन के साथ होना चाहिए यहाँ पशुपालन, मिश्रित खेती कहलाएगा। तो चौथा ऑप्शन गलत है, इसमें सही सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट है 98, प्राचीन स्थल दिए गए हैं, पुरातात्विक खोज क्या क्या मिला है करके, कहाँ से मिला है करके। लोथल से पोतवाहक मिला है, यानी पोत मिला है, बंदरगाह मिला है। तो कालीबंगा से क्या मिला है? कालीबंगा से मिला है, तो कालीबंगा से जुते हुए खेत मिले हैं। जुता हुआ खेतों के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? कालीबंगन से मिले हैं। 2 1 2 1 2 1, देखिए आप 2 1 देख सकते हैं, 2 1। फिर धौलावीरा से हड़प्पाकालीन लिपि के 10 विशाल आकार के संकेत समाविष्ट करने वाला शिलालेख मिला है। ये तीसरा हो जाएगा। बनवाली से हल्की टेराकोटा प्रतिकृति मिली है। क्या हो जाएगा? 2 1 4 3, 2 1 4 3 दूसरे ऑप्शन में है। 98, 99वां देखते हैं क्या है इसमें। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन 1 कहा गया है और दूसरे को कथन को कारण कहा गया है, आर। ठीक है। कथन ए है, जनसंख्या ढांचे में बढ़ती हुई कार्यशील जनसंख्या के परिणाम स्वरूप बढ़ते आर्थिक वृद्धि दर को जननांकीय लाभ कहा जाता है। बिल्कुल कहा जाता है। घटता हुआ जन्म दर जनसंख्या ढांचे को परिवर्तित करता है। ठीक है, दोनों ही सही हैं, दोनों ही सही हैं। हाँ, दोनों ही सही हैं, ए हो जाएगा। और कथन भी कारण का स्पष्ट कर रहा है। फिर है 4 अप्रैल 2023 को
कौन सा यूरोपीय देश उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो का सदस्य बना? 4 अप्रैल 2023 की बात हो रही है, तो फिनलैंड हो जाएगा। अगर इसके बाद की बात करेगा तो इसके बाद स्वीडन भी बन चुका है इसका नाटो का सदस्य। तो ये रहा जीएस का पेपर सॉल्यूशन जो 30 जून को परीक्षा कराई गई थी उत्तराखंड के अंदर आबकारी परिवहन सिपाही की। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।